नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको संदेह अलंकार के विषय में बताया था। आज मैं आपको भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बताती हूँ। चलिए, भ्रांतिमान अलंकार को बताने से पहले मैं आपको संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताती हूँ। देखिए, संदेह अलंकार में तो हमें यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य वस्तु है। या मान लीजिए हमें रस्सी दिखाई दी, हम उस रस्सी को देखकर यह कल्पना कर रहे हैं यह पता नहीं रस्सी है या सांप है। परंतु उस भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु को ही जिसकी दूसरी वस्तु की कल्पना करते हैं वही मान लिया जाता है। मतलब संदेह अलंकार में तो संदेह बना रहता है, परंतु भ्रांतिमान अलंकार में दूसरी वस्तु ही मान ली जाती है। परिभाषा देखिए, जब किसी वस्तु में मतलब जो वस्तु है जिसकी तुलना की जा रही है उस वस्तु में मतलब उपमेय में सादृश्य विशेष के कारण अन्य वस्तु से मतलब जो दूसरी वस्तु है जो कि उपमान है जिससे तुलना की जा रही है उसका भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार में तो यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सांप है। मतलब संदेह अलंकार में केवल संदेह बना रहता है कि ये वो वस्तु है या नहीं है या कोई अन्य वस्तु है। परंतु भ्रांतिमान अलंकार में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही समझ लिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो उपमेय है उसी को उपमान मान लिया जाता है। संक्षेप में, जहाँ उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। देखिए यहाँ पर विषैला सांप नागशुंड में, जो विषैला सांप था वह नागशुंड में हाथी की सूंड में बिल विचार कर घुसने लगा। मतलब हाथी की सूंड को ही अपना बिल मानकर उसमें घुसने लगा। काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। तब गज ने, हाथी ने जो था उस विषधर को काली ईक समझकर, काला गन्ना समझकर उसको जो है अपने आप उठा लिया। देखिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई। मतलब क्या हुआ कि सांप ने क्या समझा, हाथी की सूंड को अपना बिल मान लिया और वह उसी भ्रांति के कारण हाथी की सूंड में ही घुसने लगा। मतलब यहाँ पर संदेह नहीं था बल्कि उसने उसको मान ही लिया कि ये मेरा बिल है और वह उसकी सूंड में घुसने लगा। उधर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई। हाथी ने जो था उस सांप को क्या मान लिया कि ये काला गन्ना है और उसने उसे गन्ना समझकर उठा लिया। तो यहाँ पर जो था, जो वस्तु थी, जो उपमेय था, उसको उपमान ही मान लिया गया। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। मतलब हंसनी जो थी वो ओस की बूंदों को, उसके जो ओस की जो बूंदें पड़ी हुई थी उनको मोती मानकर उनको चुग रही थी। मतलब चीज़ क्या थी वास्तव में, उपमेय क्या था, बिंदु थे, ओस की बूंदें थी और जो हंसनी थी वो उसको क्या मान रही थी, मोती, और उनको मोती मानकर ही चुग रही थी। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए, प्रस्तुत पद में हंसनी को ओस बिंदुओं, जो ओस के बिंदु थे उपमेय में मोती उपमान की भ्रांति उत्पन्न हो रही है। इस कारण वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार सिय हर्षि उठ कर गहेऊ। देखिए, सीता जी को रावण चुरा कर ले गया था और तब हनुमान जी के द्वारा राम जी ने उन्हें हीरे की अंगूठी भेजी थी। अब जो हनुमान जी हैं वह कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब उन्होंने अपने मन में विचार करके उस मुद्रिका को अशोक के वृक्ष से डाल दिया।
जानी अशोक अंगार सिय हर्षि उठिकर गहेऊं। तो लेकिन सीता जी ने उसे क्या समझा, उसे अशोक के वृक्ष से गिरा हुआ एक अंगारा समझा और उसे अंगारा समझकर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पर वास्तव में चीज क्या थी, वो उपमेय क्या था, वो था राम जी के द्वारा भेजी हुई हीरे की अंगूठी। और उपमान क्या बन गया, वह अंगारा, जो कि सीता ने उसे अंगारा समझ लिया। तो जो उन्होंने अंगूठी को वास्तव में अंगारा समझ लिया, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए प्रस्तुत पद में हनुमान द्वारा श्री राम की हीरे की अंगूठी को अशोक वृक्ष से गिराने पर सीता जी उसे अंगार समझकर उठा लेती हैं। अंगूठी उपमेय है और अंगारा उपमान। देखिए अंगूठी जो थी वह वास्तव में अंगूठी थी, तो वह उपमेय है और उसको समझ क्या लिया गया, जो उपमान था वह था अंगारा। सीता द्वारा अंगूठी को निश्चित रूप से अंगारे की भ्रांति होने के कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए और एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानत महावरी एड़ी नीढ़त जाए। देखिए नायन जो है वो नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए आई है, परंतु नायिका के पैर इतने अधिक लाल हैं कि उन्हें देखकर, उनकी एड़ियां लाल लाल देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उन पर महावर पहले ही लगी हुई है। तो इस प्रकार से जो नायिका है उसे ये भ्रांति हो जाती है कि नायिका के पैरों में पहले ही महावर लगी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। प्रस्तुत पद में नायिका की लाल एड़ी उपमेय तथा महावर उपमान है। मतलब नायिका की जो लाल लाल एड़ियां हैं वो तो उपमेय हैं, मतलब जिनकी तुलना की जा रही है, और जिससे की जा रही है वो महावर है, वह उपमान है। यहाँ पर नाइन को नायिका की लालिमा युक्त पैरों में महावर लगे होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। बच्चों उम्मीद है मुझे कि आपको भ्रांतिमान अलंकार भी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।